जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर प्रतिदिन श्री रामचरितमानस की 5 चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में आज हम श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बीच के संवाद का वर्णन करने जा रहे हैं। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाया कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों के लिए वनवास और भरत जी को राज्य दे दिया गया है, तभी वे घबराकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और तब उनके और श्री रामचंद्र जी के बीच जो संवाद होता है उसका आज यहाँ वर्णन होगा। इसके पहले श्री रामचंद्र जी और माता कौशल्या के बीच जो संवाद हुआ था तथा श्री राम और सीता जी के बीच जो संवाद हुआ था उसका भी वर्णन हमने पिछली वीडियोज़ में किया है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल को खोलकर उसमें आसानी से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इसे आसानी से देख सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए आज की इस सुंदर कथा का वर्णन प्रभु को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मिनु दिन जनु जल ते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मुँह कहु काह कहब रघुनाथा, कर रखी हैं भवन की ले हैं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। बोले बचन राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह उठ दौड़े। शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच हो रहा है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदन नाही, राव ब्रह्म मम दुख मन माही। मैं बन जाओ तुम्हें लेउ साथा, होय सबहि विधि अवसर अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहो परई दुसह दुख भारू। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होय ही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। रहु तात असि नीति बिचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिय रे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। उतरनु आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर
तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दिन मोहि सिखनी की गुसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुर भारी, धारी निगम नीति कहते अधिकारी। मैं सुसु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहो सुभाय नाथ पतियाहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रीति निगम निज गाई। मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। धर्म नीति उपदेशिय ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहय की को सोई। करुणा सिंधु सुबंध के, सुनि मृदु बचन विनीत। समझाए और लाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम अर्थात पहुँच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मदरांचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको कहना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय में लगाकर समझाया। मांगो विदा मातु सन जाई, आवऊ बेगी चलऊँ बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हर चित्र हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पगनायो माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमे सुनि बचन कठोरा, मृग देखी नव जनु चहुरा। लखन लखे उभा अनरथ आजू, ए स्नेह बस करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कहें कि नाई। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाऊ। नृप स्नेह लखि धुने सिरु, पापिनि दिन कुदाऊ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं और हिरनी की चारों ओर वन में आग लगा देखकर सहम जाती है जैसे। लक्ष्मण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। आज के लिए बस इतना ही। आगे कथा में हम देखेंगे कि
श्री लक्ष्मण जी और उनकी माता सुमित्रा जी के बीच जो महान संवाद होता है उसका वर्णन किस प्रकार से होगा, माता सुमित्रा उन्हें कैसी सीख देती हैं। अगर आपने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलते रहें और आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।